देखो बच्चों, तो आज फ्लीट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल्स फॉर्मूला पता है? मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल को रिलेट करते हुआ आपको पता है मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अवोगाड्रो नंबर है। आपसे बोला है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, ये आपको वैल्यू गिवन है, तो आप इसको कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू n। तो ये क्या बन जाएगा? 24 हो जाएगा बस ये। दिस इज इक्वल टू n। ये किसी में भी नहीं है, क्यों? अच्छा सॉरी, 6 पर 6 तो नहीं है, नहीं नहीं, इसकी इसमें कुछ एरर है क्योंकि यहाँ पे 2 बार दे रखा है ना, ये रिपीटेड है 2 बार, ये तो एक ही बार है। ये भी नहीं, इसके इसी में एरर है, आंसर इसका यही आएगा, ठीक है, वो कुछ मिस्टेक है उधर। 1 mole of sucrose contain how many gram of sucrose? 1 mole of sucrose contain how many gram of sucrose? तो यही लगेगा सिंपल। जब आपको 1 मोल कह रहा है इसका मतलब गिवन मास और मोलर मास दोनों की वैल्यू एक ही है, ये दोनों इक्वल है, यही तो मतलब हुआ। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज, मोलर मास निकाल सकते हो सुक्रोज का, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? C12H22O11, 12 इंटू कार्बन का कितना होगा? एटॉमिक नंबर 6, मोलर मास 12, 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मोलर मास 16, 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस ये कितना होगा? 171, 176, और इसको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 2 1 के ऊपर 7 1 8 9 10 प्लस 4 14 1 342, यही आ जाएगा इसका। ठीक है। The passage of water across a selectively permeable membrane is known as osmosis. SPM के थ्रू पार्टिकल्स का पास होना उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। Suppose PVT denote the gas pressure, volume and temperature. In that case, correct representation for Charles law. Constant क्या होता है Charles law में? प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज कांस्टेंट, तो किसके बीच में रिलेशन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। A mole of any substance contain Avogadro number 6.022 into 23 पार्टिकल, ये 10 टू दी पावर 23 है, रेज्ड है वो। 1 mole of ammonia is of 17 gram. What is the mass of इतना moles of ammonia? निकाल सकते हो? करो।
अमोनिया यानी NH3 की बात कर रहा है। 17 0.3 इज इक्वल टू, यहाँ W ले लोगे, मोल नीचे लिख दो, कितना मोल से होगा, मोलर मास ये आएगा ना, ये NH3, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 प्लस 3 17, तो ये कितना आएगा 0.3 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 5.1। इसमें भी गड़बड़ है। यही आएगा इसमें 5.1, ये इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ये 2 की जगह 5 लिखना चाहिए था इसको, वो प्रिंटिंग एरर है उसका, टाइप करने वाले का। Which of the following quantity is kept constant in Boyle's law? Mass only, temperature only, mass and pressure, mass and temperature. आप जब बोलते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सेक्स लॉ, तो वहां सबसे फर्स्ट जो शुरू होता है वो होता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट फिक्स होता है, उसके बाद आप बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है या क्या कांस्टेंट है, वो बाद में आता है। तो मास तो कांस्टेंट ही है उसका, क्योंकि 4 है ना टोटल। देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एक मास, अमाउंट कह लेते हैं, मोल्स में बोल देते हैं। 2 को कांस्टेंट रख के 2 की वेरिएशन आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट 3 चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलो-सेक्स लॉ, इनके अंदर n की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और बॉयल्स में क्या होगा, T कांस्टेंट, तो इनका रिलेशन आएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। 6.022 10^23 एटम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन, किसकी बात कर रहा है, अवोगाड्रो नंबर की, यानी कितने मोल्स की बात कर रहा है, 1 मोल। 1 मोल की, तो किसके दे ही रखा है। आइडियल गैस डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे निकालते हैं ये फॉर्मूला। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, N को क्या लिख सकते हो, W/M लिख सकते हो। अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू W/M की प्लेस पे आप यहाँ लिख सकते हैं V, मास अपॉन वॉल्यूम, और बाकी इधर कर दो। मास अपॉन वॉल्यूम जो है दिस इज इक्वल टू डेंसिटी, और बाकी m को इधर ले आओगे, P इंटू M इज इक्वल टू, और डेंसिटी का ही फॉर्मूला बताना है तो आप कह सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। सिर्फ रीअरेंजमेंट है टर्म्स का, इधर उधर घुमाना है। दोबारा बताना है, क्लियर। क्लियर। Which of the following is correct for fixed amount of ideal gas at constant temperature, यानी किसकी बात हो रही है, बॉयल्स लॉ, गैस की बात है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हमें मालूम है एट बॉयल्स लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस temperature is kept constant
एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप इसको लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Cylinder contains 8 gram of helium, 40 gram of neon and 80 gram of argon. Molecular weight तीनों का आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन आपको निकालना है। सिंपल, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ आर्गन अपॉन टोटल मोल्स विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आर्गन अपॉन कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तीन गैसेस है ना, मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन, ऐसे लिखेंगे। निकाल लीजिए साइड में सबके लिए। कितना अमाउंट दिया है, आर्गन का दिया है 80 ग्राम और मोलर मास भी आपको नीचे गिवन है 80 ग्राम। देखो ये W दे रखा है इन लोगों ने और ये आपको मोलर मास दिया हुआ है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपके मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ हीलियम ये दिया है 8 ग्राम अपॉन 4, ये भी कितना आएगा 2। मोल्स ऑफ नियॉन, नियॉन आपको दी है 40 ग्राम अपॉन 20, ये भी 2 है, तो बस उसमें पुट कर दो। आप चाहें, अब ये आपको देखना पड़ेगा, ये तो इसमें है वैसे फ्रैक्शन डेसिमल में कितना है गई 0.3333, ये 0.333 इसका चलता रहेगा, तो 0.4 को टिक कर देंगे इसमें जो नेक्स्ट नियरेस्ट लगेगा। तो bucket contains 48 gram of NaOH, 56 gram of H2O, 184 gram of H2SO4। सबका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मोल्स ऑफ NaOH निकालने आपको, निकल जाएंगे इजी। गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लेना। गिवन मास कितना है 48 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ये आपको दिया भी है, ये दिया ना 40, NaOH का तो दिया है। बस अब इसको आप कर लीजिए, उसे कर लेंगे। अच्छा हाँ, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 1.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई हाई लेवल कैलकुलेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज अ फिनोमेना पर्टेनिंग टू विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस। व्हाई, क्योंकि वहां भी जो पार्टिकल्स का आना जाना है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, राइट क्योंकि ऐसा है ना कि डस्ट पार्टिकल्स या मान लीजिए अंदर का क्लोरोफिल वो तो पत्तियों में से निकल के बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ वाटर की ये बात कर रहा है। तो फ्यू पार्टिकल्स हैव द कैपेबिलिटी व्हाइल द अदर्स डजंट हैव। कुछ की कैपेबिलिटी है, कुछ की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पास आउट कर जाए वहां से। तो इसका मतलब कि वो एक कहीं मेम्ब्रेन है जो कि एसपीएम की तरह बिहेव कर रही है, तो फिर ये किसके ट्रांसपिरेशन लीड करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि पीछे की यूनिट ठीक है कि नहीं, आपको पूरी वैल्यू याद होनी चाहिए। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन द बकेट, ये उसी बकेट की बात कर रहा है गेस। पर ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये क्वेश्चन का एरर है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन सिंगल कहीं भी है नहीं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डेटा मिलेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन ऑल आर इनर्ट गैसेस, और या फिर कहता नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है,
विच एलिमेंट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इफ चार्ल्स लॉ इज अप्लाइड? चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर ओनली, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ये तो हो ही नहीं सकते इन दोनों में से। अवोगेड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, ये सब सबस्क्रिप्ट में है, ये ए के इधर ऐसे है, ये एन के इधर ऐसे है। If the pressure of certain amount of gas is increased by 2 times a fixed temperature, then its final volume will be, temperature constant है मतलब Boyle's law, P is inversely proportional to volume, तो आप इसको बोल सकते हैं PV is equals to constant, फॉर्मूला लगा सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2। ये क्या बोल रहा है? प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 times, यानी कि अगर P1 की वैल्यू सपोज P है तो P2 की वैल्यू कितना है? 2P। V1 की वैल्यू अगर V है तो V2 कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। यहां पुट कर दो, PV इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P इंटू V2। तो बस इसको काट दीजिए, इसको लिख लो। दोनों मेथड से देख लो, जिसको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। V1/2 इज इक्वल टू V2, फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। Excuse me. Which of the following gas is applicable for ideal gas? All of the above, सब हो जाएगा। Select the correct statement. 1 mole of SO2 and 64 gram of ethyl chloride have same number of moles. 1 mole of SO2 and इतना don't have same number of molecular weights. ये आपको या तो करके देखना पड़ेगा। SO2 का 1 मोल है आपके पास और इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3CH2Cl, इसके लिए कह रहा है इसका कितना है? 64 ग्राम। अब उसके मोल्स निकाल लीजिए, या तो इसका कितना आएगा, मोलर मास निकालो। कार्बन 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 35.5 कितना हुआ? 24 प्लस 5 प्लस 35.5, ये हो गया 40.5, 64.5, ये 64, ये 64.5, तो ये तो हाफ आ जाएगा। n इज इक्वल टू 64/64.5, तो अप्रॉक्स 1 बोलोगे इसको, फिर तो ठीक है। उसका ऑलरेडी 1 मोल दिया हुआ है, इसका निकला ही 1 मोल है, तो इन दोनों के हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। ओके, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केमिकल कंसिस्टिंग 2 मोल्स ऑफ इतना, 3 मोल ऑफ इतना, 1 मोल ऑफ इतना? उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। बता सकते हैं कैसे? सबके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालने पड़ेंगे और फिर उसको टोटल को ऐड ऑन कर देंगे। तो जैसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि टोटल मान लीजिए x है, या ऐसे कर लो, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यानी कि W इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना मोलर मास आएगा इसका? 2 प्लस सल्फर 16, 32 प्लस 4 इंटू 16, 16 4 जो 64, टोटल 98 है, 196 आएगा। 196। ओके,
ये किसका आया है? H2SO4 के लिए। नेक्स्ट निकालो, SO2 के लिए क्या आएगा? 3 इंटू सल्फर 16 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन 16, तो ये आएगा 3 इंटू 32 प्लस 32 64, यानी कि 192। 1 मोल ऑफ NaOH, तो यानी ये तो सेम मोलर मास के इक्वल ही होगा। इसका होता कितना है? 40। करके देख लो, बाकी यही आएगा इसका। सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40। अच्छा, अब टोटल का वो कर दो, ऐड कर दो। मैम डी ऑप्शन है 428। 196 प्लस 192 प्लस 40, ठीक है। A cylinder containing 8 gram of helium, 40 gram neon, 80 gram argon. How many moles of helium are there in the cylinder? ये भी हो जाएगा, moles of helium 8 अपॉन में इसको कितना आएगा? 4। ये तो बिल्कुल ही लल्लू दे रखा। Which of the following solution contains low solute concentration relative to another solution? अब इसमें आपको इन तीनों का आइडिया होना चाहिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट नहीं, उसकी कंसंट्रेशन लो रहती है, लोअर साइड पे रहती है। आइसोटोनिक में दोनों की सेम होती है। हाइपरटोनिक में एक्सक्यूज मी, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। ये किसके बारे में पूछ रहा है? लो किसकी रहती है? हाइपरटोनिक। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। एक मोल क्या होता है? A mole is found in certain number of centimeter cube of substance. Mole is the sum of atomic weight. Mole is the number of molecules in 1 gram of substance, or none of the above. पक्का? वन ग्राम की बात कभी करी हमने मोल पढ़ते हुए? डी, क्योंकि मोल में हम कहते हैं कि या तो उसमें अवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, या जो भी उस सब्सटेंस का मोलर मास है उसमें, उसके रिस्पेक्ट में हम 1 मोल पढ़ सकते हैं, या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। मैम प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। इससे ये वाला ओके मैम, देखिए। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट हुआ है वो सिंपल। और मैम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होता है? 9/5 से वो कर दो। 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? ओके मैम। ठीक है, मोल के 3 फॉर्मूलेज है ना, हमने सीखे थे। या तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम की फॉर्मेट में कहेगा, या n अपॉन Na को कह दे, या फिर वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स की फॉर्मेट में कह दे। इन तीनों के वॉल्यूम कह रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है, नहीं हो सकता। अगर एटॉमिक वेट में कह रहा है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है सम ऑफ एटॉमिक वेट, ऐसा तो नहीं होता। अगर ये कह रहा है मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, ये भी नहीं होता। और लास्ट तो अपना है ही, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 1 मोल ऑफ इतना। निकालोगे हाइड्रोजन कितने हैं? 9। एक का मोलर मास कितना होता है? 1। 9 इंटू 1 9। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जब हम पेपर देते हैं ना
तो ये मल्टीप्लाई करना, बाहर ऐड करना, उसमें थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल आल्सो। चार्ल्स लॉ यानी प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल आल्सो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 1.5 इज इक्वल्स टू W अपॉन M। अब M कितना आएगा? ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस नहीं कह रहा है। और अगर ऑक्सीजन कह रहा है तो इसका मतलब सिंगल एटम की बोली है। ऑक्सीजन गैस लिखा होता तो इसका मतलब ये O2 की बात करता। सो वी कैन राइट, मल्टीप्लाई कर लो। मैम 9.03 इंटू 10। नहीं नहीं, इसके आंसर्स में ये होना चाहिए या इधर पे गैस लिखा होना चाहिए। देखो दो चीजें होती है, जबकि आपको कोई भी गैस दे रहा है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, O2, N2, H2, F2। अगर आपको वो सिंगल मॉलिक्यूल दे रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, सिर्फ फ्लोरीन लिखा है, तो वो एक एटम की फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ हाँ वही बता रही हूँ। तो इसीलिए हालांकि इसको या तो गैस देना चाहिए था। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 16 उसका डबल लगा लिया था। अब हो जाएगा, यही आएगा। 24 आ रहा है। पर वो चीज फॉलोड है इसमें। अगर ये ऑक्सीजन गैस लिखता तो O2 कंसीडर करते, डबल लगता। अभी सिर्फ ऑक्सीजन लिखा था तो मेन पॉइंट इसका यही था, ये एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, O2 की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। When does a real gas start to behave like ideal gas? At high At temperature and low हाई pressure. प्रेशर लो, सी कहाँ है? ऑप्शन। ये रहा, ऑप्शन सी। at high temperature and low pressures। बस